हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते कैसे हैं ये सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी हिंदी शब्दों को या वाक्यों को, या चाहे वो कठिन हो या फिर आसान हो, अगर आप उसको अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका बताने वाला हूं। जैसे कि पहले मैं आपको मात्राओं का अंग्रेजी क्या होता है ये बताने वाला हूं, उसके बाद हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सिखाने वाला हूं, एंड आपको 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं या पढ़ते कैसे हैं ये सिखाने वाला हूं, एंड लास्ट में आपको लगभग में 30 से 35 कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिख के समझाने और बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लिया तो आप बेफिक्र रहिए, आप आसानी से अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और हो सके तो आप भी मेरे संग संग पढ़ें, ठीक है। देखिए, ये लिखा हुआ है आकार। आकार क्या लिखा हुआ है? आकार। इसे कहते हैं छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा, ये ए कार की मात्रा, ये आई कार की मात्रा, ये ओ कार की मात्रा, औकार की मात्रा, अंशस्वर, चांद बिंदु, विसर्ग। ओके, अलग टाइप से पढ़ते हैं। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंशस्वर, चांद बिंदु एंड विसर्ग। ओके, अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। देखिए, ए से होता है आकार, ए से आकार, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटी ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा, ई से ए कार की मात्रा, ए आई से आई कार की मात्रा, ओ से ओ कार की मात्रा, ए यू से औ कार की मात्रा, ए एन से अंशस्वर या कभी कभी एन से भी अंशस्वर होता है, ठीक है ना। ए एन से चांद बिंदु और ए एस से अह पढ़ते हैं या विसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने का स्टाइल भी सही होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हो सके तो वैसे भी आप भी पढ़े, ओके। और अगर आप नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ और वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। एक वीडियो में ही प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे इस चैनल पर जाएँ और कई सारे कठिन कठिन या आसान आसान शब्दों को अंग्रेजी में मैंने लिख के बताया है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से ए कार, ए आई से आई कार, ओ से ओ कार, ए यू से औकार, ए एन से अंशस्वर, ए एन से चांद बिंदु, ओ ए एच से आ। ओके, यहाँ तक सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, तो पहले हम पढ़ना सीखेंगे हिंदी में, एंड उसके बाद उसका अंग्रेजी कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे, और साथ में पढ़ते कैसे हैं पूरे मिला के वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते कैसे, ठीक है ना। देखिए, ए से अ, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ, ठीक है ना। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ। ओके, ये सीख गए। चलिए आगे पढ़ेंगे। ए आई ओ औ अं अ, ए आई ओ औ अं अ। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से अ। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से अ। चलिए क ख पढ़ते हैं। क ख ग घ अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब च छ पढ़ेंगे। च छ ज झ य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। चलिए अब ट ठ पढ़ते हैं। ट ठ ड ढ न। ट ठ ड ढ न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। चौथा पढ़ेंगे। त थ द ध न। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। चलिए आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं। प फ प फ ब भ म।
पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। आई पढ़ेंगे य र ल व, ठीक है ना। य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह अक्ष त्र ज्ञ। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र एंड जी एन से ज्ञ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से दंत सो, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र एंड जी एन से ज्ञ। ओके, तो अभी आप लोगों को मैंने मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये बताया, और फिर आपको हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी बताया। एक चीज़ और सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। आगे क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि मात्राओं का प्रयोग करके खड़ी कैसे लिखते हैं, खड़ी, और उसका अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से जरूर शेयर करें, एक वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 12 खड़ी, क वाला 12 खड़ी, ठीक है ना, यानी कि मात्राओं का प्रयोग करके क का 12 खड़ी लिखा हुआ है और उसका अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि इसे पढ़ते कैसे हैं और लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, जैसे क वाला 12 खड़ी लिखना है ना आपको, तो आप गिन कर क 12 ठो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 ठो क लिख दीजिए। अब क्या करना है कि एक क छोड़ के उसके बाद मात्राओं का अंग्रेजी बैठा दीजिए। सॉरी, मात्राओं जो होता है ना, मात्रा आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार, ये बैठा दीजिए। जैसे कि पहले मैं आकार बैठाया, उसके बाद छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटी ऊ की मात्रा, फिर बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद बड़े ए ऐ ओ औ अंग अ, इस तरीके से क पे सभी मात्राओं को मैंने बैठा दिया, ठीक है ना। अब इसे पढ़ते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि क आकार का, क हर्षिकार की, क दीर्घिकार की, क ह्रस्वकार कु, क दीर्घिकार कु, क एकार के, क ऐकार कै, क औकार कौ, क औकार कौ, क अनुस्वार कंग, क विसर्ग क, ठीक है ना। ओके, समझ गए। अब हमें मालूम है कि क का इंग्लिश के होता है, तो मैंने क्या किया, सभी के नीचे में के बैठा दिया। और देखो, सभी के पहले के लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि क का ककारा लिख रहे हैं ना, तो पहले सभी के आगे क लिखेंगे। और ख वाला लिखते हैं तो के एच लिखते हैं, ग वाला लिखते हैं तो जी लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें तो आता है कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जो मात्रा है उसका अंग्रेजी नीचे में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क के लिए के लिखा हुआ है और आकार का अंग्रेजी ए होता है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो के ए से का हो गया, के आई से की हो गया, के डबल ई से की हो गया, के यू से कु हो गया, के डबल ओ से कु हो गया, के ई से के हो गया, के ए आई से कई हो गया, के ओ से को, के यू से कौ, के ए एन से कंग और के एच से क हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप ख वाला लिख सकते हैं, ग वाला लिख सकते हैं, घ वाला, कोई भी वर्णों का, स्व व्यंजन वर्णों का आप आसानी से 12 खड़ी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसके बाद हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसके बाद 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो ये अगर आप 3 चीज़ सही से प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि सभी का प्रयोग करके कैसे कठिन से कठिन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। देखिए, तो मैंने पहले से ही कठिन और हिंदी शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को अंग्रेजी में लिख रखा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, कम टाइम में अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बसंत, क्या लिखा हुआ है, बसंत। अब देखिए, ब का अंग्रेजी क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना। अब ब में कोई मात्रा नहीं है, तो ये रूल कहता है कि आप ए लगा दीजिए, तो बी ए से ब हो जाएगा। ओके, अब लिखा हुआ है संत, तो देखिए, स का अंग्रेजी होता है एस और अंगस्वार का अंग्रेजी होता है ए एन, तो कभी कभी ए एन और कभी एन से भी काम चल जाता है, तो बी ए एस ए, और तक अंग्रेजी हो जाएगा टी, तो बी ए एस ए एन टी बसंत, बी ए एस ए एन टी बसंत। उसके बाद लिखा हुआ है पंचमी, देखिए, प का अंग्रेजी हो जाएगा पी, ओके, अंगस्वार का अंग्रेजी हो जाएगा ए एन, ठीक है ना, पी ए एन, और चौ के लिए सी एच लिखेंगे, सी एच से चौ हो जाएगा, और चौ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद म का अंग्रेजी हो जाएगा एम, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आप आई लिखिए या फिर डबल ई लिखिए, दोनों ही सही होता है। ओके, छोटी ई की मात्रा के अंग्रेजी के लिए सिर्फ आई लिखा प्रयोग करेंगे, एंड बड़ी ई की मात्रा के लिए आप आई लिखिए या डबल ई लिखिए, दोनों ही सही होता है। तो हम यहाँ पे आई ही लिख रहे हैं, तो पी ए एन सी एच ए एम आई, पंचमी। उसके बाद लिखा हुआ है स्वागत, देखिए, आधा सौ है तो एस लिखा है, ठीक है ना। कोई भी व्यंजन वर्ण हो, अगर आधा लिखा हुआ है तो उसके बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं,
तो यहाँ पे आधा 100 है तो एस, 100 के लिए एस। उसके बाद व के लिए डब्ल्यू, ओके। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे। गौ के लिए जी लिखेंगे, गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। और तौ के लिए टी लिखेंगे, तो SWAGAT स्वागत। उसके बाद लिखा हुआ है संचार, स्व पर अनुस्वार च आकर र, तो ये एस, 100 के लिए एस, अनुस्वार के लिए AN लिखेंगे। और च के लिए CH, आकार की मात्रा है तो ए, र के लिए आर, तो SANCHAR संचार। उसके बाद लिखा हुआ है मंत्र, देखिए म के लिए M लिखेंगे, अनुस्वार के लिए AN लिखेंगे। और त्र का अंग्रेजी TRA लिखते हैं, ठीक है ना, MANTRA मंत्र, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है चरण, देखिए CH से च का अंग्रेजी हो जाएगा। च में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा, CHA च। अब रन लिख दीजिए, तो आर से, यानी कि र के लिए आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और नौ के लिए एन, CHARAN चरण। उसके बाद लिखा हुआ है वरदान, व के लिए भी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो VAR। द के अंग्रेजी डी, आकार के लिए ए का प्रयोग, और नौ के लिए एन, तो VARDAN वरदान। उसके बाद लिखा हुआ है सदैव, देखिए 100 का अंग्रेजी एस हो जाएगा, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद द के लिए डी लिखेंगे। ऐकार की मात्रा है तो मैंने क्या बताया, ऐकार के लिए AI लिखते हैं, SADAI। और व के लिए भी, SADAI भी, सदैव, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है आगमन, आगमन, ओके। क्या लिखा हुआ है आगमन, तो आ के लिए AA, गौ के लिए जी, आग। अब यहाँ पे देखिए गौ के बाद भी हम ए लगाएंगे या नहीं भी लगा सकते हैं, रूल कहता है कि गौ के बाद ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं भी लगाते फिर भी सही होता है। तो ऐसा कीजिए, आग पहले लिख दीजिए और मन बाद में लिख दीजिए, दोनों को एक जगह कर दीजिए, तो आगमन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो AG आग, और मन M से मो, कोई मात्रा नहीं तो ए, और नौ के लिए एन, तो AG MAN आगमन। उसके बाद लिखा हुआ है घर, GH से घ, और कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो GHAR घर, GHAR घर। उसके बाद लिखा हुआ है आंगन, देखिए AA से आ। अब अनुस्वार के लिए मैंने क्या बताया आपको कि एन भी लिखिए या AN भी लिखिए, दोनों ही सही होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एन ही लिख रहे हैं क्योंकि AA का प्रयोग पहले कर रखे हैं, तो AAN। और गन, GAN गन, GAN गन। गौ के लिए जी, कोई मात्रा नहीं तो ए, नौ के लिए एन, आंगन, आंगन, सॉरी क्या होगा, आंगन। इच्छा, देखिए उसके बाद लिखा है छोटी की मात्रा है तो आई, और चौ के लिए CH, उसके बाद छ के लिए CHH, और आकार के लिए ए, तो ICHCHA इच्छा। उसके बाद लिखा हुआ है कामना, देखिए क का अंग्रेजी के हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो ए लगाना पड़ेगा, तो KA। मौ का अंग्रेजी M, मौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए, नौ का अंग्रेजी N, और आकार के लिए ए, तो KAMANA कामना। सुलह लिखा हुआ है, देखिए 100 के लिए S, छोटी यू की मात्रा है तो U, लॉ के लिए L, कोई मात्रा नहीं तो A, और ह के लिए H, SULAH सुलह। कलह लिखेंगे, क अंग्रेजी के हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो A, लॉ के लिए L, और कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए H, तो KALAH कलह। उसके बाद लिखा है भवानी, देखिए भ का अंग्रेजी BH होता है, ठीक है ना, BH से भ लिखते हैं, और A है, सॉरी ए लगाना पड़ेगा क्योंकि मात्रा नहीं है, तो BHA भवानी। W, कभी कभी व के लिए भी या W का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, तो W से भी और वो हो जाएगा, और आकार के लिए ए, और नी, NI नी, भवानी। भाव, BHA भी भाव, BHA भी भाव। विनती, VIVN से नौ, यहाँ पे ए लगाइए, नहीं भी लगाइए फिर भी सही होगा, विन और ती अलग से, VINATI या VINTI विनती, ओके विनती। सफलता, देखिए 100 के लिए S, कोई मात्रा नहीं है तो ए, फ के लिए PH, फ, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ठीक है ना, लॉ के लिए L, कोई मात्रा नहीं तो ए, और ता, TA से ता, सफलता, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं और समझते हैं, ओके। दिन बाल, देखिए DIN दिन, और BAL बाल, दिन बाल, ओके। परेशानी, तो P से प कोई मात्रा नहीं तो ए, और R से रे, तालम 100 के लिए SH, और आकार की मात्रा है तो ए, नौ के लिए, और नौ में दीर्घिकार की मात्रा है तो NI परेशानी, ओके। हार्दिक, HA से हा, HAR हार्दिक, DIK। अब देखिए द पे मात्रा है रेफ, ठीक है, द पर मात्रा रेफ है, ठीक है ना, तो रेफ का अंग्रेजी इससे पहले लिखना पड़ेगा, द से पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए द का अंग्रेजी डी होता है तो उससे पहले आर लगा हुआ है, इसका अंग्रेजी आर होता है, तो HARDIK। उसके बाद लिखा हुआ अंधेरा, तो AN से
ठीक है। ए से अनुस्वार के लिए सिर्फ एन का प्रयोग करा है। अंधेरा, डी एस से ध, ए कार के लिए ई, आर ए से रा, अंधेरा। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सौभाग्य। देखिए एस ए यू से सौ, एस ए यू से सौ, और बी एच ए से भा, और आधा गौ के लिए जी, और यौ के लिए वाई, सौभाग्य। उसके बाद लिखा है विश्वास। देखिए व के लिए वी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, और तालब सौ है तो एस एच, और व के लिए डब्ल्यू, आकार की मात्रा है तो ए, और सौ के लिए एस, विश्वास। ओके। फिर लिखा हुआ है खुशियों, तो के एच से ख, छोटी ऊ की मात्रा है तो यू, तालब सौ के लिए एस एच, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और यौ के लिए वाई, और ओकार के लिए ओ। कभी कभी अनुस्वार नहीं भी लिखते हैं, अनुस्वार अंग्रेजी नहीं लिखते हैं लास्ट में, तो चलता है के एच यू एस एच आई वाई ओ, खुशियों। उसके बाद लिखा हुआ है अंबार, ए एम बी ए आर, अंबार, ए एम बी ए आर, अंबार। ओके। चलिए अज्ञान, ए जी वाई एन, अज्ञान। त्योहार, टी वाई ए यू एच ए आर, त्योहार। जगत, जे ए जी ए टी, जगत, जे ए जी ए टी, जगत। उसके बाद लिखा हुआ है महक, एम ए एच ए के, महक, एम ए एच ए के, महक। उसके बाद लिखा है पुत्र, पी यू टी आर, पुत्र। दुलारे, डी यू एल ए आर ए, दुलारे। बिना, बी आई एन ए, बिना। लुभाना, एल यू बी एच ए एन ए, लुभाना। पूजा, पी यू जे ए, पूजा। सबसे पहले लिखा हुआ है राजा। र का अंग्रेजी क्या होता है? आर, ठीक है ना। र का अंग्रेजी आर, आकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, जौ के लिए जे, फिर से आकार की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखेंगे, ठीक है ना। तो आर ए जे ए, क्या हो गया? राजा। उसके बाद लिखा हुआ है कमर, क के लिए के लिखेंगे, क में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा। म के लिए एम, ओके, म में कोई मात्रा नहीं है, फिर से ए लगाना पड़ेगा। र के लिए आर लिखेंगे, के ए एम ए आर, ओके, कमर। उसके बाद लिखा हुआ है समय। देखिए 100 के लिए एस लिखेंगे, 100 के बाद कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा। म के लिए एम, कोई मात्रा नहीं तो ए, और य के लिए वाई, तो एस ए एम ए वाई, समय। उसके बाद लिखा हुआ है नज़र, नौ का अंग्रेजी हो जाएगा एन, कोई मात्रा नहीं है तो ए। ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए। र के लिए आर, तो र में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके बाद भी ए लगाना पड़ता नहीं दोस्तों, लास्ट में आखिरी में ए का मात्रा नहीं लगता। अगर आकार की मात्रा है तो फिर ए लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे रहने दीजिए, ठीक है ना। वापस देखिए वो या तो वी लिखते हैं या फिर डब्ल्यू लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, वी से वो हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स ए लगाएगा, ए लगाना। ये वी ए, प के लिए पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और 100 के लिए एस। वापस आग लिखा हुआ है तो आ, डबल ए से आ हो जाएगा, और गौ के लिए जी, डबल ए जी, आग। चलिए आगे सीखते हैं। आगे लिखा हुआ है सागर। देखिए 100 के लिए एस, आकार की मात्रा है तो ए, गौ के लिए जी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, सागर, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सवर। 100 के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, व के लिए वी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, सबर, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है सांचल। देखिए 100 के लिए एस, अंशस्वर यानी कि चांद बिंदु है तो इसके लिए ए एन, अंशस्वर और आकार भी है दोनों के लिए एस ए एन। सी एच से चौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए, और लॉ के लिए एल, एस ए एन सी एच ए एल, सांचल। प्यार, आधा प है तो इसके लिए पी लिखेंगे, ठीक है ना। आधा प के बाद ए नहीं लगता है, ठीक है ना। उसके बाद सीधा य का अंग्रेजी लिखेंगे पी वाई, आकार की मात्रा है तो ए, र के लिए आर, पी वाई ए आर, प्यार, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ जवान। ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए, व के लिए डब्ल्यू या वी, हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहे हैं, डब्ल्यू, आकार की मात्रा है तो ए लगाना पड़ेगा। नौ के लिए एन, जे ए डब्ल्यू ए एन, जवान, ओके। चलिए आगे लिखा हुआ है मकान। म का अंग्रेजी हो जाएगा एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, आकार की मात्रा है तो ए, नौ के लिए एन, मकान। उसके बाद लिखा हुआ है मनवर। देखिए एम से म हो जाएगा, आकार की मात्रा नहीं है फिर भी ए लगाना पड़ेगा। पहले मन लिख दीजिए, एम एन, मन। अब नौ के बाद ए नहीं भी लगाइए फिर भी सही होगा, लगा भी सकते हैं वो भी सही होगा, ठीक है ना। तो जब मन वर यानी कि संधि विच्छेद करने पर ऐसा लग रहा है कि मन अलग है वर अलग है, हम दोनों एक जगह लिख दिए दो शब्दों को,
तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि अलग अलग मनवर, मनवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ए नहीं भी लगाइएगा फिर भी सही होता है। तो MAN मन, उसके बाद वर लिख दीजिए, WAR या VAR, ओके, मनवर। उसके बाद लिखा है सकल, स के लिए S, कोई मात्रा नहीं है तो A, क के लिए K, कोई मात्रा नहीं है तो A, लॉ के लिए L, सकल। उसके बाद लिखा है जब, ज के लिए J लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो A लगाना पड़ेगा, ब के लिए B, जब। तब, त के लिए T, कोई मात्रा नहीं है तो A, ब के लिए B। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मैंने छोटे छोटे आसान आसान शब्दों को हिंदी में लिखना इस वीडियो में सिखाया है, ठीक है ना, तो पूरा जरूर देख के जाना। उसके बाद लिखा है अजब, तो अ के लिए ए लिखेंगे। अब अ के बाद भी कोई, अ में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसके बाद सर यहाँ पे भी तो अलग ए लगना चाहिए, नहीं। अ आ हर्ष दीर्घई हर्ष दीर्घ ए आई, इन सारे वर्णमालाओं में ए नहीं लगाता है। जैसे कि म के बाद ए लगा दिए, म में कोई मात्रा नहीं था तो ए लगा दिए, नौ में कोई मात्रा नहीं था तो ए लगाना पड़ता है। तो लेकिन अ आ का जो होता है ना ये वर्णमाला, इसमें ए नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अ के लिए सिर्फ ए, उसके बाद सीधा ज का अंग्रेजी जे, ज में कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है ना। ए, ब के लिए बी। अजब, गजब, ग के लिए जी, ग में कोई मात्रा नहीं है तो ए, ज के लिए जे, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ब के लिए बी, गजब। पारस, देखिए पी से प हो जाएगा, आकार के लिए ए लिखेंगे, र के लिए आर, और कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना ही पड़ेगा, और स के लिए एस, पारस। धन, DS से हो जाएगा ध, कोई मात्रा नहीं है तो ए, नौ के लिए एन, धन। पाना, देखिए पी से प हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, नौ के लिए एन, और आकार की मात्रा के लिए भी ए, पाना। उसके बाद लिखा है पनघट, देखिए पी से प, कोई मात्रा नहीं है तो ए, नौ के लिए एन, तो पहले पन लिख दीजिए फिर घट का अंग्रेजी लिख दीजिए। घ के लिए GH से घ होता है, कोई मात्रा नहीं है तो ए, ट के लिए टी, पनघट। उसके बाद लिखा है पागल, देखिए पी से प, आकार की मात्रा है तो ए, ग के लिए जी, कोई मात्रा है नहीं है तो ए, लॉ के लिए एल, पागल। उसके बाद शक, S से स, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, शक। उसके बाद लिखा है वादा, W से वो हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो ए लिखना पड़ेगा, त के लिए डी, और आकार की मात्रा के लिए ए, वादा, ठीक है। धनी, DH से होता है ध, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है इसके लिए आई लिखिए या फिर डबल ए लिखिए, दोनों सही होता है, तो हम यहाँ पे आई ही लिख रहे हैं, DHANI, धनी। उसके बाद लिखा हुआ है हाथ, देखिए ह का अंग्रेजी हो जाएगा H, आकार की मात्रा है तो ए, थ के लिए TH, हाथ। आगे लिखा हुआ है पायल, देखिए पी से प, आकार की मात्रा है तो ए, य के लिए Y लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए, लॉ के लिए L, पायल। मातल, देखिए M से म, आकार की मात्रा के लिए ए, त के लिए T, आकार की मात्रा के लिए ए, लॉ के लिए L, मातल। लूती, देखिए L से लॉ हो जाएगा, छोटी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, LUTI, लूती। आंसू, और डबल ए, तालम स्व के लिए SH लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू लिखेंगे, ठीक है ना, डबल ASHU, आंसू। उसके बाद लिखा है माधव, देखिए M से म, आकार की मात्रा के लिए ए, DH से हो जाएगा ध, आकार की मात्रा है तो ए, व के लिए बी, माधव। रचित, R से र, कोई मात्रा है नहीं है तो ए, CH से च हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे, तो RACHIT, रचित। सलवार, SAL, सल हो गया, लॉ में भी कोई मात्रा नहीं है, या फिर SAL, उसके बाद सीधा वार लिख दीजिए, WAAR, सलवार, ओके, WAR भी लिख सकते थे। संकट, SAN, संकट, KAT, संकट, ओके। नाटक, N से 9, आकार की मात्रा है तो ए, ट के लिए टी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, क के लिए के, नाटक। उसके बाद लिखा हुआ है काजल, क के लिए के लिखेंगे, आकार की मात्रा है तो ए, ज के लिए जे, आकार की मात्रा है नहीं है तो ए, और लॉ के लिए एल, काजल। उसके बाद लिखा हुआ है करवट, करवट, VAT, करवट, ओके। तनमन, TAN, तन, उसके बाद मन, MAN, मन, तन मन, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है जंगल,
देखिए जे से ज अनुस्वार के लिए एन लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, और लॉ के लिए एल जंगल। उसके बाद मानवर, एम से म, ए से आकार की मात्रा, नौ से एन, मान वर, वी ए आर मानवर। उसके बाद लिखा हुआ है संगम, ठीक है ना। ये सौ के लिए एस लिखेंगे, अनुस्वार के लिए ए एन, संगम, जी से ग, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और एम से म संगम। उसके बाद तनवर, देखिए टी ए एन तन, और वी ए आर वर तनवर। वरदान, देखिए वी ए आर वर हो गया, अब दान लिख दीजिए, डी से द आकार की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, और नौ के लिए एन वरदान। उसके बाद वाचल, देखिए वी आकार की मात्रा है तो ए, सी एच से च कोई मात्रा नहीं है तो ए, फिर भी लॉ के लिए एल वाचल। उसके बाद सादा, एस ए, और डी से द आकार की मात्रा है तो ए सादा। उसके बाद लिखा हुआ शादी, एस एच से तालम से हो जाएगा, आकार की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, द के लिए डी लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए आई या फिर डबल ई दोनों लिख सकते हैं, दोनों से होता है शादी। सुमन, एस यू एम ए एन सुमन, एस यू एम ए एन सुमन। जाग, देखिए ज से जे आकार की मात्रा है तो ए, डबल ए भी लिख सकते हैं, जे डबल ए, और गौ के लिए जी जाग। अजगर, देखिए ए जे, ठीक है ना, ए सीधा जे भी लिख सकते हैं या फिर डबल ए जे, अज हो गया, सॉरी ए मत लगाइए, ए जे और जी ए आर अजगर, ओके। काला, के ए से का, एल ए से ला काला। चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिखा हुआ है काल, सॉरी कली, के से क, ए से कोई मात्रा नहीं इसलिए, लॉ के लिए एल, और छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई कली। वली, वी ए, लॉ के लिए एल, और छोटी की मात्रा है तो आई वली। साका, एस ए से सा, के एस का साका। अक्सर, ए के एस ए आर अक्सर, ओके। चलिए आगे लिखा हुआ है तबला, ठीक है, टी से त कोई मात्रा नहीं है तो ए, बी से ब कोई मात्रा नहीं है तो ए, और एल से लॉ, और आकार की मात्रा के लिए ए तबला। बादल, बी से ब आकार की मात्रा है तो ए, और द के लिए डी कोई मात्रा नहीं है तो ए, लॉ के लिए एल बादल। उसके बाद लिखा हुआ है शांत, देखिए एस एच से तालम सो, अनुस्वार के लिए ए एन लिखेंगे, ट के लिए टी लिखेंगे, शांत। मन मन, एम ए एन मन, एम ए एन मन मन मन। उसके बाद लिखा हुआ है जल, तो जे ए एल जल। सीख, एस से सौ, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ख के लिए के एच सीख। जय शंकर, देखिए जे ए वाई जय शंकर, एस एच ए एन के ए आर शंकर जय शंकर। दया, डी ए वाई ए दया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में लिखना सीखा। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और किस टाइप का वीडियो और चाहते हैं आप वो भी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर और चाहते हैं इस तरह का वीडियो देखना तो हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आपको कई इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।